के कानों में जू तक नहीं रही है। 5 सूत्री मांगों पर रख रहे हैं, लेकिन सरकार कौन नींद में सोई हुई है पता नहीं, और बोलती तो है कि हम। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के लगातार धरने का 7वां दिन जारी है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से कोई प्रतिनिधि यहां पर जानकारी लेने के लिए नहीं पहुंची है। अब लगातार सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक नेता जो हैं इनको समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं और बढ़िया समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये आपकी 5 सूत्री मांगे जो है सो जायज है और सरकार को देनी चाहिए। आखिर क्या बोले, देखें पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले जोहार। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के पास झारखंड प्रदेश के सभी मुखियागण के द्वारा 27 अगस्त से लगातार जारी है और आज धरना का 7वां दिन है। और अभी तक सरकार के कान में आप सबों का न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इतना डेली झारखंड प्रदेश के कोने कोने से मुखियागण आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, 5 सूत्री मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार कौन नींद में सोई हुई है पता नहीं। और बोलती तो है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, और गांव का मुखियागण यहाँ अपना 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे। झारखंड में यह पहली बार, इससे पहले 1 दिन का प्रदर्शन धरना इस प्रकार का हुआ है, 1 दिन का, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना। और माननीय मुखियागण लाचार बस आए हुए हैं यहाँ पर, मजबूरी बस। सत्र शुरू होने से पहले भी 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय भी 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। उसके बाद 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बात रखने हेतु एक आवेदन दिया गया कि हम लोग को समय दिया जाए। उसका भी पेपर वगैरह में भी आया, लेकिन सरकार कहीं नहीं सुन रही है और कह रही है कि हम गांव का विकास करेंगे, झारखंड का विकास करेंगे। तो कोई भी देश या राज्य तभी विकास कर सकता है जब उसका गांव विकास होगा, और गांव विकास करने के लिए आपको उस पंचायत तरफ जाना होगा, और पंचायत में अगर जाइएगा आप तो वहाँ का मुख्यमंत्री मुखिया से आपको मुलाकात करना होगा, उसका वहाँ का समस्या जानना होगा, तभी आपका पहले गाँव विकास होगा, तब राज्य विकास होगा, और राज्य विकास होगा तो देश विकास होगा। लेकिन आज जो है ना जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू आए, आपसे क्या वार्ता हुआ? बीजेपी के भी विधायक है। मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले माननीय विधायक और देशरार संवेदनशील मिलल सार नवीन कुमार जायसवाल जी यहाँ पर आए, और उन्होंने हम लोगों का 5 सूत्री मांग पत्र को अखबार में पढ़ा, और उन्होंने संज्ञान लिया कि जो भी माननीय मुखियागणों का मांग है वो बिल्कुल ही जायज है, इसको एकदम अविलंब दे देना चाहिए सरकार को। पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। और दूसरा, आंसू पार्टी के आए थे विजय कुमार साहू जी और माननीय संजय कुमार महतो जी, जो कि जिला परिषद सदस्य भी हैं और आंसू के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी आके हम सबों को पूरा सांत्वना दिए और हम लोग का जो मांग पत्र है 5 सूत्री मांग पत्र, इसका पूरा समर्थन किए। और संजय कुमार महतो ने कहा कि हम लोग भी ये जो आप लोगों का मांग है, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का मांग है, ये किसी एक का मांग नहीं है, इसीलिए आपका हम धरना का समर्थन करते हैं और हम लोग भी बीच बीच में धरना में आएंगे और शरीक करेंगे। और साथ ही साथ जो विजय कुमार थे, उन्होंने कहा कि हम न्यूज 11 का टीवी बाइट में बैठते हैं, आप लोगों को जो 5 सूत्री मांग पत्र हम जो देखे हैं एकदम बहुत ही जायज मांग है, और ये बात को हम टीवी न्यूज चैनल में भी चलाएंगे। सुदीप कुमार सोनू क्या कहे सरकार? सुदीप कुमार माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी यहाँ पर आए और हमको बोलने लगे कि आप यहाँ से 5 आदमी चलिए, जॉइंट सेक्रेटरी से हम बात करवा देते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा में तो हमारा संगठन टूट जाएगा। आप हमको एगो समय दीजिए, हमको कल का समय दे दीजिए, 12 बजे दे दीजिए, 2 बजे दे दीजिए, 3 बजे दे दीजिए। और जो हमारे माननीय मुखियागण है, जो जिला अध्यक्ष है, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और सबको खबर करेंगे कि इतना बजे समय मिला हुआ है, हम तब उस समय से आएंगे और उसको बात करेंगे। आप एकाएक आइएगा और कहिए कि चलिए 5 आदमी और बात कर लीजिए। यही संगठन तोड़ने के कहीं न कहीं से हमको लगता है षड्यंत्र है कि सरकार को घबराहट हो गई है। हम बता दे रहे हैं ना, माननीय मुखियागण जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में पूरे झारखंड पर बैठे हुए, सरकार घबराहट में आ गई है। आपको बता दे रहे हैं, अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, उसमें हड़ताल में क्या है, मुखिया है, पंचायत सचिव है, मनरेगा रोजगार सेवक है,
जलसैया है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आप सोच लीजिए उसका आपके द्वारा कार्यक्रम कितना सफल होता होगा, पंचायत के देख रहा होगा। तो उसको तो शीघ्र ही बैठ करके जो हम लोग का 5 सूत्री मांग है, अब पंचायत में फंड नहीं रहेगा तो गांव का क्या विकास कीजिएगा। अगर जनप्रतिनिधिगण अपना बीमा के लिए 30 लाख का मांग कर रहे हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है। छोटा छोटा कंपनी तो बीमा करने के लिए कोई कार्यकर्ता के लिए बीमा करा देता है। हम लोग मुखियागण अगर किसी कारण से हम लोग का मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का बीमा रहेगा, तो आने वाला बाल बच्चा उसको कम से कम सड़क बनाना नहीं पड़ेगा, वो अपना शिक्षा पढ़ाई लिखाई करेगा। तीसरा मांग है हम लोग का केरल के राज्य के तौर पर हम लोग को 30,000 मानदेय फिक्स हो। चौथा अभी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना चला रहा है, मैया योजना, अबुआ आवास योजना। वहाँ को गाइडलाइन क्या निकला दिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, वैसे जनप्रतिनिधि योजना का नाम नहीं ले सकता है, ना उसका परिवार जब उसका योजना का लाभ ले। क्यों भाई? हम लोग रात दिन खटेंगे, हम लोग का काम से विकास होगा और हम लोग रात दिन खटेंगे, पूरा मेहनत करेंगे और आप खाइएगा मेवा। हम आपको चैनल को बताना चाह रहे हैं, अगर माननीय जनप्रतिनिधिगण को एक वार्ड सदस्य को 200 रुपया दे रहे हैं, मुखिया को 250 रुपया दे रहे हैं, पंचायत समिति को 1000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं जी? और रात दिन आप फटवा रहे हैं। तो मेरा कहना है, अगर हम लोग को ये सब योजना और ये सब मांग नहीं दे रहे हैं तो आपका चैनल के माध्यम से सब कान खुल के सुन ले। आप जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का तुरंत कैबिनेट से पास करा के जो आवास बनाए हैं उसको आप जनता को सौंपिए। ब्रांडेड BMW कार 70 लाख की 80 लाख दाम है, उसको भी आप जनता को दीजिए। 60,000 का अभी कैबिनेट से तुरंत पास कराए हैं मोबाइल फोन ब्रांडेड, उसको भी जनता को दीजिए। 30,000 रिचार्ज वाला जो पैसा है उसको कोई गरीब गुरुआ को दीजिए। लेकिन तब मानेंगे कि आप हम लोग को योजना नहीं दीजिए। आप हम लोग को एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं और पंगु बना दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, अभी वो आवास में सूची बना दिया। हम लोग जो ग्राम सभा से करके दिए हैं तो सूची के अनुसार सूची में नाम नहीं है। अब जिनका अभी कोई गरीब परिवार है, जिनका घर धंस रहा है, हम चाहते हुए भी उसको नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट का आता है कि नहीं, सूची में उसका नाम पीछे है। अरे भाई, तो इसीलिए तो ग्राम सभा हम लोग बोलते हैं ना। ग्राम सभा में हम लोग लिखते ही बात को, उसका घर धंस गया है, सूची से भी हट के उसको हम लोग दे सकते हैं। ये व्यवस्था होना चाहिए ना। तो क्या गाइडलाइन निकाल दिया है भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर जो कोई बोलता है ना, कोई जनप्रतिनिधि थोड़ा कानून का जानकार है या अपना हक अधिकार बोलता है, उसको फंसाने का भी प्रयास करता है। जैसे अभी सोमा उरांव बोल रहा है, तो वो सब देखेगा कि सोमे उरांव बहुत जाते जाते फटफट बोल रहा है ना, किसी प्रकार उसको फंसाओ ना। एक बात आप बोले थे, तोड़ने का कौन काम कर रहा है? कौन? एक प्रकार से आप अभी जैसे मान के चलिए, सरकार का अगुआ बन के माननीय विधायक सदीप कुमार सोनू जी आए। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर वार्ता करने के लिए बुलाएंगे तो तुरंत आके हम चले जाएंगे, हमको समय दिया जाए। अगर यही वार्ता करना था, यही आवेदन से आपको काम करना था, तो ऐसा आवेदन 3 बार दिए हम। उस समय कहाँ आप सुतल थे? आज अब अनिश्चितकालीन धरना में पड़ रहे हैं, इसका ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम खबरदार करना चाह रहे हैं, अभी भी झूठा मूठा आरोप लगा के आप किसी को भी बर्खास्त करना बंद करें। अभी मांडर प्रखंड का सर्वा पंचायत के मुखिया परमात्म स्पोटा को वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा के उसको बर्खास्त कर दिया है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप यथाशीघ्र 5 सूत्री जो हम लोग को मांग है उसको शीघ्र ही हम लोग को मांग देने का कार्य करें, नहीं तो आने वाला विधानसभा में ऐसे ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, निश्चित रूप से लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार 7 दिनों से धरने पर है और 7 दिनों में सरकार के कानों में जू तक नहीं रही। ये संज्ञान अखबार के माध्यम से या विभिन्न प्रेस के माध्यम से सरकार को ये जानकारी है कि लगातार 7 दिनों से यहाँ पूरे राज्य के मुखिया आंदोलन पर है, धरने पर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार का कार्यक्रम भी चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरी तरह से फेल है। इसका कारण है कि किसी भी ये पंचायत लेवल पर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मुखिया नहीं है, जिसके कारण किसी प्रकार का योजना का स्वीकृति का हो या योजनाओं का लाभ लाभुकों को देने का ये काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ खानापूरी हो रहा है, सरकार सिर्फ खानापूरी कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि तुरंत अपना विभागीय मंत्री है, विभागीय मंत्री इनके साथ वार्ता करें और वार्ता करें कि जो इनकी 5 सूत्री मांग है
उसको पूरा करने का काम करें। और मैं अभी चूंकि इस धरने स्थल पर आया हूँ और इनकी 5 सूत्री मांग अभी हमें मिला है, तो निश्चित रूप से मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री से भी इस संदर्भ में बात करूंगा और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इनका जो 5 सूत्री मांग पत्र आया है इसको मैं अनुशंसा के साथ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के पास अपनी अनुशंसा के साथ इसको भेजने का काम करूंगा। और व्यक्तिगत रूप से दोनों से, मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दोनों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता भी करेंगे, बात भी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार इनकी बात को सुने, 5 सूत्री मांग को पूरा करने का काम करे और इनके धरना को खत्म करने का काम करे। इस संदर्भ में मेरा पहल अभी निश्चित रूप से अभी से ही शुरू करें। एक क्वेश्चन है कि मुखिया के कार्य क्षेत्र में अक्सर विधायक अपनी अड़चन डाल रही है, लगातार मुखिया लोग आवाज उठा रहे हैं, कितना समस्या मानते हैं इस तरह का मामले को कार्य क्षेत्र में? देखिए, 2 बातें हैं जहाँ पर क्योंकि मुखिया भी विकास कामों को करते हैं, तो जो विधायक हैं या जो सांसद हैं उनका भी मूल रूप से क्षेत्र का विकास ही करना है, मुख्य उद्देश्य वही है। और विकास काम अगर मुखिया कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माननीय सांसदों और विधायकों का सहयोग पूर्ण रूपेण मिलना चाहिए और मुखियाओं का सहयोग भी। जैसे मेरे विधानसभा में तो ऐसी कोई बात नहीं, सारे मुखियाओं का सहयोग हमें मिलता है और मेरा भी सहयोग सभी मुखियाओं को रहता है और सभी लोग मिलकर और किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में एक समन्वय और सामंजस्य निश्चित रूप से रहना चाहिए, तभी किसी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो क्षेत्र के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि आपस में एक दूसरे का सहभागी और सहयोगी बनकर आगे चले, मिलकर करें तो निश्चित रूप से विकास होगा। आ रही है, आज से पहले कभी ऐसे विधायक मुखिया के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, इस तरीके से कितना समस्या मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं समस्या की बात नहीं है। हर चाहे मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, हर एक का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, हर एक का अपना कार्य क्षेत्र है और उसी कार्य क्षेत्र और उसी सीमा के तहत सभी लोग अपना काम करते हैं। तो इसमें कहीं एक दूसरे का दखलंदाजी का कोई बात नहीं है और मेरा बिल्कुल मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय स्थापित करके पूरी सामंजस्य के साथ क्षेत्र का विकास करें तो राज्य हित में यही उचित होगा। परमादरणीय अध्यक्ष श्री सोमा उरांव जी, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और पूरे प्रदेश से सभी माननीय मुखियागण, पंचायत समितिगण और जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज आपने लगातार 7 दिनों से अपनी बातों को रखकर संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष करने के दरमियान आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता अमर बावरी जी को भी आना था। पलामू के कार्यक्रम में उनको आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं नहीं पहुंच रहा हूं, आप एक बार जाके मेरी सूचना वहां तक देने का काम करें। और मुझे याद है कि जब मांडर में मुखिया को पावर को सीज करके उनको बर्खास्त कर दिया गया, तब भी हमारे कई विधायक वहां पहुंचे थे और मुखिया जो कि जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरकार इनको अनुकंपा पे नहीं दिया गया है। आप जनता के वोट से चुन के आए हैं, इसीलिए आपका जिस तरह से सांसद का सम्मान है, विधायक का सम्मान है, वैसे मुखियागण का भी सम्मान होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं तो वही नहीं समझ पा रहा था कि हम लोग अगर चुन के आए हैं, एक एक वोट से विधायक बने हैं जनता का, और मुख्यमंत्री चाहेगा तो विधायक को हटा देगा, ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन आप चुन के आए हैं, जनता के वोट से मुखिया बने, पंचायत समिति सदस्य बने और सरकार आपको बर्खास्त कर दे, ये पावर उनको कौन दिया, ये हमको समझ से परे है। आपने वहां पर भी संघर्ष किया और जिस तरह से मुखिया के साथ, पंचायत समिति के साथ, आपको याद होगा 2014 से 19 में एक पंचायत में साल में 25 लाख 50 लाख रुपया का फंड आवंटित होता था और 14 फाइनेंस का पैसा मुखियागण के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से अपने क्षेत्र में आप काम करते थे। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, विधायक हो, सांसद हो, जब जनता
उनको वोट देकर चुनती है तो निश्चित तौर पर अपेक्षा रखती है कि मेरे क्षेत्र का, आपके पंचायत का विकास होना चाहिए। चाहे वो नाली की बात हो, सड़क की बात हो, भवन की बात हो, अखड़ा की बात हो, सरना की बात हो, मसला की घेराबंदी की बात हो। और उसमें भी अगर सरकार, जब हम लोग कहते हैं कि तीसरी सरकार आपकी है, तीसरा स्तंभ मुखियागण है, और आपकी इस तरह से उपेक्षा हो, आपकी इस तरह से सरकार अनदेखी करे, और इस कलयुग में भैया बिना संघर्ष किए, बिना मांगे, जब आप देखिएगा कि जब बच्चा को भूख लगता है तो माँ के सामने रोता है, तभी माँ दूध देती है। लेकिन इस सरकार ने 5 साल बीत गए, लेकिन जो आपकी हक और अधिकार की बात है, पहला बात तो जो चुनाव में विलंब हुआ आपका, उसके लिए भी हम इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि भाई अभी वार्ड पार्षद जो लोग हैं 1.5 साल से उसका चुनाव नहीं हुआ। तो जब चुनी हुई सरकार अगर जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करेगी तो लोगों में रोष होगा। आपने कई 5 सूत्री जो मांग रखा है, इसमें सभी बिंदुवार आपकी जायज मांग है। कोई हम लोग लगातार 7 दिनों से धरना स्थल पर जमे हुए हैं और हम लोग का 5 सूत्री मांगे हैं जो सरकार अविलंब मानना चाहिए। और हम लोग का 5 सूत्री मांगों में पहला प्रमुखता है राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है, और उसके तहत में हम लोग को राज्य वित्त आयोग का जो राशि है, जो केरला के तर्ज पे लगभग 50 से 70 लाख के बीच में प्रतिवर्ष दिया जाता है, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से हम लोग को मिले। जैसे केंद्र सरकार हमको देती है, वैसे राज्य सरकार भी राज्य वित्त आयोग के माध्यम से हम लोग को 50 से 70 लाख रुपए का प्रतिवर्ष फंड दे। साथ ही साथ हम ही सभी जनप्रतिनिधियों का, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति से हो, जिला परिषद हो या फिर मुखिया हो, सभी को आकस्मिक निधन पर या सामान्य निधन पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दे। हमारा तीसरी मांग है, सभी जनप्रतिनिधि अमीर नहीं होते हैं, बहुत ऐसे वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया या जिला परिषद जो अपने व्यवहार से जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, उनको भी अबू आवास का लाभ मिले। ऐसे मतलब जनप्रतिनिधि जो चयन होते हैं लेकिन उनके यहाँ आवास नहीं होता है, उन्हें भी इस लाभ दिया जाए। साथ ही साथ प्रतिमा केरला के तर्ज पर सभी मुखियाओं को, पूरे झारखंड प्रदेश के मुखियाओं को 30,000 रुपये प्रतिमा वेतन दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग लगातार 7वें दिन भी डटे हुए हैं और हम लोग का एक कलमबद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन है। और हम लोग का सरकार जब तक मांग पूरा नहीं करती है, हम लोग लगातार इसी स्थल पर जाकिर हुसैन के पार्क के बगल में राजभवन के समक्ष बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांगों को सरकार विचार नहीं करती है। आदित्य कुमार महतो, कुंदा पंचायत, गोमिया प्रखंड, बोकारो जिला। 7वां दिन है धरने का आज 7वां दिन है और हम लोग अधीन धरना में उपस्थित है। सभी मुखिया को जोहार। मेरा नाम सरिता देवी और मैं ग्राम पंचायत मुरुलपुर और मेरा प्रखंड है कसमार, जिला बोकारो। हम लोग सब इसी 5 सूत्र के बारे में, मतलब 5 मांगे पूरी करने के लिए हम लोग आपातकालीन धरने में उपस्थित हैं, जिसके वजह है कि हम लोग को तो योजना बहुत प्रकार से, हम लोग को जितना मांग राशि है वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है और हम लोग ग्रामीण को सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। और इसी उम्मीद को लेकर हम लोग को पंचायती राज में मुखिया के रूप में चुना गया और मुखिया के रूप में चुनने के बाद लोगों को एक जागरूक होता है, उस प्रकार लोगों में एक जागरूक उत्पन्न हुआ कि ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे तो आने वाला दिन में हमको लाभ से लाभ दिला सकती है। लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे भी हैं जो लोग हमको बहुत पूरी तरह से सम्मति दिए हैं, जनता भी बहुत पूरी तरह से सम्मति दिए है। इसके वजह से हम लोग उन लोग को लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। इसके मूल मकसद है कि हम लोग को सरकार लड़ा रही है, किस प्रकार लड़ा रही है कि हम लोग को ऑर्डर देती है कि आप लोग को अभी और इसी वक्त ग्राम सभा देना है और ग्राम सभा करके हम लोग पूरा जोरदार से देते हैं और वो ग्राम सभा का मान्यता नहीं मिल रहा है। किसी को हम अगर 1 नंबर में रखते हैं, 5 नंबर में रखते हैं, जिन भी व्यक्ति को
हम जानते हैं कि ये लायक है, इसको देने का लायक है, ये आवास लायक है या कुछ योजना के लायक है, वो नहीं दे पाके, बल्कि हम इनमें मतलब गंभीर रह जाते हैं क्योंकि हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से मेरा जनता भी हमसे परेशान है और हम जनता से परेशान हैं। ताकि अभी ऐसा होता है कि खास करके हमारी महिला दीदी एक मुखिया होने के नाते में वो तो पूरा घर को भी संभालती है प्लस जनता को भी संभालती है। यहाँ तक कि हम बच्चा को सही से खान पान देने नहीं सकते हैं, केवल जनता प्रतिनिधि के सुचारू रूप से उन लोग का ध्यान देने से। बस हम यही बातें कर रहे हैं, जो मेरा निवेदन पूर्वक सरकार से जो मांगे है वो मेरा पूर्ण हो जाए ताकि हम जनताओं को लाभ दिला सकें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। हमको मानना पड़ेगा, हम लोग मनवा के रहेंगे, कोशिश तो है, लगे हुए हम लोग की सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। सुनना पड़ेगा उनको। अब हम लोग धरना पे आए हैं, अभी हम लोग यहाँ राज्य में आकर धरना दिए, उसके बाद उनके आवाज तक हम लोग उनके कान तक पहुँचाने के लिए उनके आवाज तक पहुँचेंगे। हमारा वैसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सारी हम मुखियाओं द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन हमारे मुखियाओं को वो सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। आज देखिए, हम भी प्रतिनिधि हैं, सांसद भी प्रतिनिधि हैं और विधायक भी प्रतिनिधि है, सब जनता द्वारा मनोनीत होके आते हैं, लेकिन आज देखिए सांसद विधायक सबको दिया जाता, मानदेय दिया जा रहा है उनको। अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको गाड़ी भत्ता दी जा रही है, लेकिन हमारे वैसा कुछ नहीं है। आज मैया योजना है या जो भी सरकारी योजनाएं लाते हैं वो सभी को हम लोग तन मन धन लगा के करते हैं, कोशिश करते हैं जितना हो सके लाभुकों तक पहुंचाए और अच्छे तरह से अपना कार्य करने का कुछ प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार को हमारी जो सरकार की योजना है उसको हम लोग सफल बनाते हैं, लेकिन सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही। उसी ध्यान दिलाने के लिए हम लोग धरना पे आज बैठे। उसके बाद देखते हैं, अगर 12 दिन में सरकार नहीं सुनती उसके बाद हम लोग भी बैठ के कुछ निर्णय निकालेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है। मुख्य मांग यही है कि हमारे मानदेय दिए जाए पहली बात, क्योंकि विदाउट पेमेंट कोई कैसे काम करेगा। हमारा भी है, दिन रात हम लोग सेवा को दे रहे हैं, तो सेवा के लिए कुछ तो हम लोग के साथ होना चाहिए। ऐसे हमारे सारे संघ के मुख्य संघ मिलकर 30,000 का मांग आके हम लोग ठीक तो हो ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए घूस ऐसा प्रूव करके दिखाए सरकार जो घूस ले रही है, प्रूव करके तो दिखा। जेल देखिए अभी ये क्या हाँ जेल दिया गया, लेकिन एक को देखते हुए सबको तो उस चीज को झेलना पड़ेगा। वही चीज सवाल उठता है, उस सवाल को मुख्य लोग तो डिक्लेयर भी तो करते हैं और डिफाइन भी करते हैं, हम लोग देख ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। 2 दिन देखिए हमारे सरकार की यही नीति है, आखिर उनको आज नहीं तो कल वार्ता करना है और मुखिया जैसे पद और जनप्रतिनिधि को अगर हड़ताल में रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को नुकसानदायक हो रहा है। बच्चों की जाति आवासीय है, लोगों का आधार कार्ड है, ऑनलाइन हस्ताक्षर है। आप जो 15-20 से जो भी रकम मुखियाओं के खाते में आया है और जो काम चल रहा है उस काम की प्रगति भी रुक गई है और कुछ नया योजना भी होता, क्योंकि कुछ ही दिन में आचार संहिता लग जाएगी 2 महीने के लिए, तो उसका सोच मुखिया लोग बनाते हैं। वैसे स्थिति में दिन ब दिन सभी मुखिया हड़ताल में
है तो जरा सरकार को इस पर गंभीरता दिखाना चाहिए। जो सच्चाई है कि हम लोग मुखिया लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं, छोटे सही हैं, लेकिन हम भी पब्लिक के चुन के ही आए और अधिकार मेरा भी बनता है। सिर्फ अगर मेरा अधिकार नहीं बनता है तो कानून व्यवस्था ठीक करना। मैं सामाजिक तौर पर सही कानून सही प्रक्रिया से लोगों को चलने की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन मुखिया को लागू करने का अधिकार नहीं। लागू करने का अधिकार विधानसभा में बैठे विधायकगण सरकार का है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हम मुखियाओं के साथ वार्ता करे और जितना जल्दी हो सके, ताकि सरकार आपके द्वार भी कार्यक्रम में मुखिया के बिना अधूरा सा है। खास करके आप लोग चैनल वाले हैं या यूट्यूबर है, आप लोग गए होंगे जहां सरकार आपके द्वार लग रहा है। मुखिया के बिना कोई सरकार आपके द्वार बेकार सा लग रही है, जो सरकार के कानों तक चल गई है। और अब आज जब हमारा 7वां दिन हो गया तो पक्ष विपक्ष के विधायक लोग हम लोगों के सहयोग में आने लगे। तो अब निश्चित तौर पर हमको लगता है 2-4 दिन में मुखियाओं की हड़ताल और इनकी हम लोग की मांगे पूरी होगी, इस सरकार से ही उम्मीद भी है और विश्वास है। आपके समर्थन में सरकार की निश्चित तौर पर कहावत है, विपक्ष हल्ला करेगा तो सरकार जरूर जवाब देगी। नवीन जी आए, सुधीर कुमार सोनू जी आए सत्ता पक्ष से, और दोनों आने से सुगबुगाहट हम लोग को मिल गया है कि अब हर हाल में मुखियाओं का सुना जाएगा और फिर दोबारा हम लोग पंचायत में कार्य को कर सकेंगे। और जितना जल्दी हो सके, अगर हो जाता तो सरकार आपके द्वार जो बचे हुए हैं उसमें एकदम फिर ताम झाम के अगले साल के जैसा ताम झाम दिखता और अच्छा भी लगता, क्योंकि जनता वहां जाने के बाद सरकार आपके द्वार में एक ही बात पूछता है, मुखिया जी कहाँ है, मुखिया जी कहाँ है। वीडियो साहब हो चाहे सीओ साहब हो, बोलते हैं मुखिया जी हड़ताल में, उप मुखिया से साइन कराइए। जनता डायरेक्ट बोलती है, मैं उप मुखिया को नहीं जिताया हूँ, मैं मुखिया को जिताया हूँ, मैं मुखिया से साइन करूंगा। साइन करो, मुखिया जी आएंगे तब हम फार्म भरेंगे। मुखिया जी नहीं है तो सरकार आपके द्वार में आने के बाद भी लोग ऐसे चल जा रहे हैं। ये देखने की चीजें, और आप जाके सरकार आपके द्वार में देख सकते हैं। यह माहौल है पूरे झारखंड में, मुखिया नहीं तो जनता नहीं। मुखिया का जुड़ाव डायरेक्ट जनता से है और जनता के हित के लिए हम सभी मुखिया लोग हड़ताल पर बैठे हैं और विश्वास के साथ जनता लोग फोन भी करते हैं कि आप लोग का मांग पर कोई बातचीत हुई, तो हम लोग बोले अभी सरकार नहीं सुनी है, तो आप लोग कोई कठोर निर्णय लीजिए, क्या करना है। सरकार के विरोध हम लोग विरोध करें, हम बोले अभी समय है, अभी ऐसा कोई कदम हम लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। किसी के साथ ठेस व्यवहार ठेस उपयोग हम लोग करना नहीं चाहते हैं। मेरा नाम जयलाल महतो, मैं बोकारो जिला संघ का मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या मुख्य मांगे हम लोग का मांग है कि सबसे फर्स्ट मांग है कि जो झारखंड सरकार के जो वित्त आयोग गठन हुआ उसमें हम लोग को फंड दिया जाए, ताकि हम लोग अपना पंचायत में विकास का काम कर सकें। और साथ ही मैया योजना, अबू आवास योजना, पेंशन योजना में जो गरीब आरक्षण से जीत के आए हैं वार्ड मेंबर्स, वार्ड सदस्य लोग, तो उनको भी दिया जाए, ताकि ऐसे उन लोग भी इस योजना से लाभान्वित हो सके। साथ ही हमारे सभी पंचायत के जो जरूरतमंद वार्ड मेंबर हैं उनको ये लाभ दिया जा सके। और मांग है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को जिस किसी प्रकार का घटना दुर्घटना
हो जाती है। समाज सेवा में दिन रात मुखिया व पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि है दिन रात अपने पंचायत में घुमा करते हैं। इसी बहुत से मुखिया का रोग, एक्सीडेंट या तो किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाती है, उसमें हम लोग मुआवजा का मांग किए हैं। कम से कम 30 लाख का हम लोग का इंश्योरेंस किया जाए, ताकि हम लोग के जो बाल बच्चा है तो किसी प्रकार दुर्घटना हो जाए उसे इलाज करा सके, या दुर्घटना से मृत्यु हो जाए तो कम से कम अपना भरण पोषण कर सके।